ओम शांति। दादी प्रकाश मणि जी की अनमोल शिक्षाएं कंटिन्यू करते हैं। दादी जी कहते हैं कि बाबा हमें दान देकर फिर हमसे दान कराता है, फिर वह और ही 100 गुना भरतू होता है। भरतू होना माना वरदान मूर्त बनना। जैसे किसी गरीब को दान दिया, उसने सिगरेट पी लिया तो हमारे ऊपर बोझ चढ़ा। इसी तरह बाबा ने मुझे दान दिया, और अगर बाबा के मिले दान का उपयोग ठीक नहीं किया तो वरदान की बजाय श्राप हो जाता है। ये निर्णय शक्ति चाहिए। मान लो हमने किसको मुरली सुनाई, ज्ञान दिया, बाबा की याद का अनुभव कराया, जिससे आत्मा को बड़ी खुशी हुई। उसने हमें दुआ दी, यहाँ तक तो ठीक। लेकिन जब मैंने कहा ये मेरे से बहुत प्रभावित हुआ, बहुत खुश हो गया, ये जमा नहीं किया, स्वीकार कर गवा दिया, अहम भाव आया तो बैलेंस बराबर। जो जमा किया वह माइनस हो गया, खत्म। वह दान वरदान नहीं रहा। ऐसे ही मैं कोई की बहुत मीठी सेवा कर रही हूँ, बहुत अच्छी तरह समझाती हूँ, समझाते समझाते आत्मा की स्थिति में स्थित हो जाती हूँ। उसे भी अनुभव कराया, शांति का लाइट अवस्था का साक्षात्कार कराया। परंतु दूसरे क्षण उसने मेरे देह अभिमान की अवस्था देखी, तो एक तरफ हाईएस्ट स्टेज, दूसरे तरफ एक क्षण में लोएस्ट स्टेज। तो क्या सोचेगा? वरदान भी दिया फिर वापस भी ले लिया, क्या हुआ? जमा तो नहीं हुआ ना। अगली पॉइंट। हर एक अपने से पूछे कि मैंने अपनी जीवन त्यागी बनाई है। त्याग की परिभाषा बहुत बड़ी है। जितना हम त्यागी बनेंगे उतना ही तपस्वी बनेंगे। बाबा ने कहा योग न लगने का कारण नाम रूप में फंसते हैं, देही अभिमानी नहीं बनते। ये हमारी चाबी है। देखना है हम कहाँ तक देही अभिमानी बनते हैं। अगर मेरे में जिद का स्वभाव है, नाम तो है जिद, लेकिन छोटा जिद का स्वभाव, क्या मुझे वरदान प्राप्त कराएगा? जैसे मुझे कोई कहता ये कार्य करना है, मैं जिद के स्वभाव के कारण कहती मैं नहीं कर सकती। लेकिन ये कार्य बाबा का है, वह मुझे करने के लिए कहता, उससे अनेक आत्माओं को हर्ष मिलता, उत्साह मिलता, कितना लाभ होगा। ना कर दिया तो उन सब का बोझ मेरे ऊपर चढ़ गया। नाम है जिद, परंतु उसमें कितना नुकसान हुआ। अगली पॉइंट। बाबा ने हमें अमृत वेले से रात तक हर कर्म करने के जिम्मेवार बनाया है। किसी कारण से अमृत वेले नहीं उठते, परंतु ये भी सोचो कि मेरे उठने से कितनों को प्रेरणा मिलती है। ये प्रेरणा मिलना ही वरदान है। ऐसे ही अनासक्तपन की जीवन देखकर सब सीखेंगे। थोड़ी घड़ी के लिए मेरे में सुस्ती है, तबीयत के कारण, या मेरी नेचर सुस्त है। क्या मेरी सुस्ती की नेचर औरों को प्रेरणा देगी या उसे बेमुख करेगी? सुस्ती के कारण मैं किसी को बेमुख करूं, या मैं अपना मूड ऑफ अर्थात स्विच ऑफ करके अंधकार कर दूं, तो उसका कितना बुरा प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा। कई तो बड़े फलक से कहते हैं कि आज मेरी मूड ऑफ है। जैसे बाबा ने कहा ओम शांति, हम कहते मूड शांति। अगर कोई कारण से मूड ऑफ भी हुई तो उसे बाबा की याद से सेकंड में खत्म कर दो। आज साइंस की शक्ति वाले सेकंड में अंधकार से प्रकाश कर देते हैं। हम साइलेंस की शक्ति से मूड शांति नहीं कर सकते। हाँ, जो मूड डिस्टर्ब हो गया है, बाबा कहते हैं हम साइलेंस की शक्ति से क्या मूड को शांत नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट। हम सब अपने ओपन थिएटर में बैठे हैं, हमें सारी दुनिया देख रही है। हम बाबा के बच्चे हैं, नूरे रत्न हैं, आंखों के तारे हैं। बाबा ने हमें नैनों पर बिठाया है।
हम आप साधारण नहीं हैं, लेकिन हम असाधारण अलौकिक है। हमारा बाबा निराला, हम भी निराले। बाबा हमेशा कहते, बड़े तो बड़े, छोटे सुभान अल्लाह। आप सब बाबा की छत्र छाया शक्ति के नीचे बैठे हो। नहीं तो आज का जमाना बहुत खराब है। आप सब एक दृढ़ संकल्प लेकर बाबा की गोद में आए हो, तो अपने से रूह रिहान करनी है कि हमें बाप के समान बनना है, संपन्न बनना है, समीप रहना है। अगली पॉइंट, जग को परिवर्तन करने वालों को पहले स्वयं को परिवर्तन करना है। मेरे जीवन का हमेशा लक्ष्य रहता, बाबा के पहले दिन की श्रीमत है, आज्ञाकारी, फरमानबरदार, वफादार। दूसरा है त्याग, तपस्या और सेवा। इन सब का आधार है श्रीमत। श्रीमत में रहने से हमारी तथा सर्व की सेवा, इसमें ही कल्याण है। लास्ट पॉइंट है, ईश्वरीय मर्यादा कहती है तुम्हें अंतर्मुख रहना है। मेरी पसंदी है बाहर मुखता। अगर मैं अंतर्मुख न रहूं तो दूसरों को कैसे कहेंगे? तो ये कौन सी मैंने सर्विस की? बाहर मुखता की मेरी नेचर है, अंतर्मुखता बाबा की श्रीमत है। मुझे आज्ञाकारी बनना है। अगर नहीं रहती हूं तो क्या मैंने आज्ञा का पालन किया या उल्लंघन किया? आज्ञा पालन करने में बाप का आशीर्वाद मिला, न करने में श्राप। अच्छा, ओम शांति।